नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन के मुख्य खबरें। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिव जयंती के शुभ अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने की शिरकत। सेक्टर 15 में भी महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, संस्थान की सेवाओं का हूं कायल। महाराष्ट्र के लातूर में हजारों नारियलों से बनाए गए 21 फीट ऊंचा शिवलिंग वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। उदगीर में अलविदा डायबिटीज पर लगा 3 दिवसीय डायबिटीज शिविर। मधुमेह नियंत्रण के लिए राज्यों के प्रभाव पर डाला प्रकाश। करनाल सेक्टर 7 में आध्यात्मिक सम्मेलन। मनुष्य सृष्टि का विनाश नहीं बल्कि मनुष्य के मन में व्याप्त बुराइयों का विनाश करना परमात्मा का है कर्तव्य। पंजाब के मोहाली में विश्व शांति हेतु 120 लोगों ने की 180 मिनट तक सामूहिक ध्यान साधना। विश्व में शांति व सद्भावना के फैलाए प्रकंपन। ब्रह्मा कुमारी इसका आयोजन। छत्तीसगढ़ के राजिम में राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ कल्प 2017 पर विराट संत समागम। ब्रह्मा कुमारी को भी किया आमंत्रित, महाकुंभ का बताया आध्यात्मिक रहस्य। और यूएसए के सिलिकॉन वैली में महाशिवरात्रि की धूम, कई विशिष्ट अतिथि हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। जिस स्थान पर जाकर मन को शांति मिले और विचारों में शुद्धता आ जाए, वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं। ये बात भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के कार्यक्रम के दौरान कही। ये स्थान जो है एक ऐसा बन गया है जहां आने पर मनुष्य के विचारों में बदल होने लगता है। यह स्थान कितना स्वच्छ है, देखने पर स्वच्छता का कितना महत्व है, ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य पर ओआरसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, हरियाणा पटौदी के एसडीएम रविंद्र यादव, जिला पार्षद सुशील कुमार चौहान, भोंडा कला के सरपंच यजवेंद्र शर्मा, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके विजया, बीके मधु समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञान सूर्य परमात्मा के अवतरित होने पर, उदित होने पर अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश होता है। इस शुभ अवसर पर एसडीएम रविंद्र यादव ने सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपना अनुभव साझा किया। आप सभी के लिए सुख और शांति की भगवान शिव से कामना करता हूँ। राजयोग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं, इसी तरीके से हमें आत्मा के लिए भी भोजन की जरूरत पड़ती है, और वो आत्मा का भोजन होता है मेडिटेशन, राजयोग। वहीं संस्था के सदस्यों ने महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि परमात्मा का अवतरण अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान प्रकाश फैलाने के लिए होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव जयंती के अवसर पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने शिव ध्वज लहराकर स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ एवं पावन बनाने की प्रतिज्ञा की। वहीं पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ओआरसी का अवलोकन करते हुए संस्था की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए यहाँ शांतपूर्ण वातावरण को देख अधिक प्रभावित हुए और मेडिटेशन रूम में कुछ समय बिताते हुए वहाँ की शांति का अनोखा अनुभव किया। पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ओम शांति कहकर बारूद को दबाने का कार्य जो ये संस्थान कर रहा है, मैं उसका कायल हूँ। ये विचार हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज के हैं, जो उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 15 पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। पूरे विश्व में जिस प्रकार से पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और उस समय ये शांति का और ओम शांति करके उस बारूद को दबाने का जो काम कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। जो अध्यात्म का प्रचार पूरे विश्व में किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। हम तो इसके बहुत ही कायल हम रहते हैं शुरू से इसकी। बोगैनविला पार्क पर आयोजित कार्यक्रम जिंदल मैटिक प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पवन जिंदल, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एमवे इंडिया के कंट्री हेड हरभजन सिंह ब्रैच, मदन जिंदल, अनिल खंडेलवाल, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी के निदेशिका बीके आशा की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में पवन जिंदल ने बताया कि जैसा व्यवहार मैं दूसरों से कर रहा हूँ वैसा व्यवहार अगर मेरे से कोई करे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। अगर इतनी बात हमारे समझ में आ जाए तो कभी भी समाज में दुर्व्यवहार नहीं होगा। साथ ही बीके बृजमोहन ने बड़ी ही रोचक व प्रभावशाली तरीके से परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय दिया। दूसरे की आत्मा मेरी आत्मा के समान है। क्या जो मैं व्यवहार दूसरे से कर रहा हूं वो मेरे से करे तो मेरे को ये सहनीय होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम का अर्थ होता है एटर्नल, एवरलास्टिंग, शाश्वत। तो परमपिता परमात्मा सत्य हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं है। कहा जाता है ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। वहीं सेक्टर 52 में भी आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के भिवाड़ी से मेडिसिटी सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह, गुरुग्राम के पार्षद अशोक कुमार यादव, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीके फाल्गुनी, बीके भावना मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज कर सकता है, लेकिन वास्तव में हम एक शरीर मात्र नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा के रूप में मानते हैं। आत्मा मन से विचार करती है और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी बन जाता है। शिवलिंग की प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हजारों नारियलों से बना 21 फीट ऊंचा शिवलिंग शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लातूर में बनाए गए 11,111 नारियलों से सजे सबसे बड़े शिवलिंग की, जिसका नाम वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल लंदन में दर्ज किया। लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा के मार्गदर्शन में शिव जयंती के उपलक्ष्य में 11,111 नारियल से बना 21 फीट ऊंचा शिवलिंग तैयार किया गया। महाशिवरात्रि महोत्सव के इस पावन पर्व के उद्घाटन समारोह में औसा के विधायक बसवराज पाटिल, दैनिक यशवंत के मुख्य संपादक भीमाशंकर मोती पवले, एडवोकेट त्रिंबक झंवर, अभिजीत देशमुख भी उपस्थित रहे। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कर्नाटक से गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजया, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा को वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल से भारत की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्वर्णश्री गुर्रम ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। आज डायबिटीज के विषय में लोग जागरूक तो हैं, लेकिन केवल तन की ही जागरूकता के विषय में तन के साथ मन को कैसे तंदुरुस्त बनाएं, इस विषय के साथ महाराष्ट्र ब्रह्मा कुमारीज के उदगीर सेवा केंद्र ने अलविदा डायबिटीज पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन उप जिला अधिकारी डॉक्टर अरविंद लोखंडे, पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, नगरा अध्यक्ष बसवराज बागबंदे, पूर्व नगरा अध्यक्ष राजेश्वर निटूरे, विश्व प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर उज्जवल और डॉक्टर विजय पाटिल, इसके साथ ही डॉक्टर मल्हार देशपांडे, डॉक्टर अर्चना देशपांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा एवं बीदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिमा ने दीप प्रज्वलन कर किया। उदगीर से हमारे संवाददाता संगमेश्वर ने इस पूरे शिविर का जायजा लेते हुए वहां उपस्थित लोगों से उनके अनुभव पूछे। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से 3 दिवसीय राजयोग शिविर रखा गया है, जिसका नाम है अलविदा डायबिटीज। लातूर के उप जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो भी म्यूजिकल एक्सरसाइज होने के कारण हमारा मन जो है बहुत शांत होता है। ये एक्सरसाइज से पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और इससे मन प्रसन्न हो जाता है। ये एक्सरसाइज में हर जॉइंट का मूवमेंट होता है, बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट होता है और म्यूजिक के साथ आदमी के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान आ जाता है। भाई साहब, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमारे वास्ते। हमारे को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, इसी के वास्ते हम काम धंधा छोड़ के प्रॉब्लम को आ रहे हैं। और यहाँ पे और क्या क्या सिखाया गया है? यहाँ राजयोग की विधि सिखाई जा रही है और ये ब्रह्मा कुमारीज के तरफ से बहुत उदगीर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज की ओर से जो उदगीर के इतिहास में पहली बार ऐसा डायबिटीज के लिए प्रोग्राम रखा गया है। महाशिवरात्रि का पर्व करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक सम्मेलन के रूप में मनाया गया, जो कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के निदेशक नवीन जैन, नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू, भारत विकास परिषद में महिला विंग की अध्यक्षा मंजू शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, बीके मेहरचंद की उपस्थिति में उमंग उत्साह से संपन्न हुआ।
सम्मेलन में प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि आज हमने अनेक परमात्मा बना लिए हैं। हम मेहनत करके स्वयं समझना नहीं चाहते, बस जितने भी बता दिया उसे ही परमात्मा मान लेते हैं। साथ ही मंजू शर्मा ने बताया कि परमात्मा सृष्टि का विनाश नहीं करना चाहते, वो तो हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश करना चाहते हैं। ये जितने भी हमने अलग अलग परमात्मा बना दिए वो अपनी इजी गोइंग प्रवृत्ति के कारण बना दिए, क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए जो आसानी से नजर आता है हम उसे ही परमात्मा बना देते हैं। भगवान चाहेंगे कि सृष्टि का विनाश हो, वो ऐसी सृष्टि का विनाश नहीं चाहते, सिर्फ हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे अंदर के अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। हम पतितों को पावन बनाना चाहते हैं। अंत में बीके प्रेम ने बताया कि परमात्मा ने कहा है कि हमें कड़वे शब्दों बोलने, किसी की बुराई सुनने, बुरी दृष्टि से देखने, मन में किसी के भी प्रति अशुभ भाव रखने का व्रत लेना चाहिए। यही शिवरात्रि के व्रत का वास्तविक अर्थ है। पंजाब के मोहाली में डी ब्लास्ट, मदनपुरा व YPS चौक पर विश्व शांति हेतु रोपड़ स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के 120 से अधिक सदस्यों ने 2 ग्रुपों में 180 मिनट तक सामूहिक राजयोग मेडिटेशन द्वारा पूरे विश्व में शांति की किरणें फैलाई। इन योगियों के दोनों ओर शांति व सद्भावना से संबंधित 120 स्लोगन पट्टिकाएं लगाई गईं, जिनसे जनता ने भी शांति की किरणें रचने की प्रेरणा प्राप्त की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डी ब्लास्ट प्लास्टिक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक गुप्ता, रोपड़ क्षेत्रों की प्रभारी बीके प्रेमलता समेत अनेक गणमान्य लोगों ने प्रातः 8 बजे डी ब्लास्ट चौक पर शिव ध्वज लहराकर किया। साथ ही अतिथियों ने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जमकर सराहना की। यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं और एक घंटे बाद उन्होंने प्रण लिया है कि वो शांति के वाइब्रेशन को दूर तक लेके जाएंगी। साथ ही बीके प्रेमलता ने कहा कि सच्ची शांति स्थापन करने का कार्य केवल शांति के सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही कर सकते हैं और उनके द्वारा सिखाए गए योग से राजयोगी भाई व बहनें विश्व में अपने पवित्र विचारों द्वारा शांति व सद्भावना की किरणें फैलाने की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले धर्म नगरी राजिम में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष हो रहे राजिम महाकुंभ कल्प 2017 में विराट संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस समागम में संस्था के धार्मिक प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मनोरमा उपस्थित रहीं, जहां उन्होंने संतों की महिमा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही शास्त्रों में वर्णित महाकुंभ का आध्यात्मिक रहस्य बताया। निश्चित है कि कुंभ जब होते हैं तो 4 स्थानों पर होते हैं, किंतु यहाँ राजिम का ये महाकुंभ भावनाओं का कुंभ है, साधना का कुंभ है, और जहाँ इतने संत एक साथ एकत्र हो जाएं तो निस्संदेह कुंभ है। इस विशाल कार्यक्रम में देश के चारों दिशाओं से महामंडलेश्वर, साधु संत एवं धार्मिक प्रभाग के सदस्य बीके नारायण, नवापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा उपस्थित रहीं। बेंगलुरु के बसावनगुड़ी सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर पूर्व यूनियन मिनिस्टर MV राजाशेखरन, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर रघु रमन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका उपस्थित रहीं। वहीं अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर केक काटकर सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। इस पर्व पर लगे 12 ज्योतिर्लिंगमों की प्रतिमाओं का उद्घाटन पार्षद NR रमेश ने किया। यहाँ सजे 12 ज्योतिर्लिंगमों की सुंदर प्रतिमाओं के साथ साथ शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से बीके अंबिका ने सभी को अवगत कराया। साथ ही 15 फीट ऊंचा शिवलिंग सभी का आकर्षण का केंद्र बना। इस कार्यक्रम द्वारा हजारों लोगों को ईश्वर संदेश प्राप्त हुआ। ऐसे ही गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर 2017 का आयोजन किया गया। इस मेले में आध्यात्मिकता से जुड़ी संस्थाओं के नेता गुरु जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं, उन सभी के स्टॉल्स भी इसमें शामिल रहे। इन्हीं स्टॉल्स में ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी कई स्टॉल्स लगाए गए। पालम विहार, ओम शांति रिट्रीट सेंटर एवं साउथ सिटी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान से लगाए गए। इस स्टॉल का उद्घाटन नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर प्रेमव्रत, पालम विहार सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने किया। इस मौके पर बीके सुदेश ने उन्हें स्टॉल्स का अवलोकन कराते हुए कई जानकारियां प्राप्त कराई, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ लिया।
4 दिन तक लगे इस मेले में हजारों लोगों को संबंधों में मधुरता, सदा ही खुश जीवन कैसे बनाएं, नई स्वर्णिम दुनिया, आत्मा का ज्ञान और इजी मेडिटेशन के साथ साथ कई वंडरफुल बातों की जानकारी प्राप्त कराई गई। वहीं संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने भी शिरकत कर मेले का अवलोकन किया। रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के पावन अवसर पर सामाजिक सद्भावना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, पंडित रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. पांडे, रायपुर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में शिव का बहुत महत्व है। शिव की शक्ति से ही हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति हम में प्रवाहित होने लगती है। वहीं डॉक्टर एस.के. पांडे ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे। कहीं न कहीं शिव का सभी जगह पूजा है। फर्क केवल इतना ही है कि हम ये मानते हैं कि वो सब संपूर्ण वसुधैव कुटुंब है, एक ही है और शिव से गवर्न होता है। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती बड़े ही अलौकिक रीति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर मंजू शिवाज, मेरठ प्रभु मिलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, लाला का बाजार सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विनोद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, बीके वर्षा, बीके आरती मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस शुभ मौके पर सभी ने केक काटकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर मंजू शिवाज ने देश की सेवा में सदा स्वयं को समर्पित कर चलें, इस बात से सभी को प्रेरित किया। उसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने सभी को परमात्मा की श्रीमत पर चल दैवीय संस्कारों को स्वयं में धारण करने की सलाह दी। इसके साथ ही बीके सुनीता ने सभी को शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मंजू शिवाज को बीके सुनीता ने ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में संस्था के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सभी ने हाथों में शिव ध्वज लहराते हुए परमात्मा द्वारा नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का संदेश दिया। हमारा शरीर हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो गोली नहीं, आपका विचार काम कर रहा है। अगर आप सही दवा ले रहे हैं लेकिन आपको भरोसा नहीं, तो आप पर वह दवा काम नहीं करेगी। ये उक्त विचार है बीके श्याम के, जो उन्होंने महाराष्ट्र के उल्लासनगर में स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र द्वारा वर्ल्ड कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। आज तक गोलियां खाके ऑपरेशन करके हम सब अपने आप को ठीक करते आ रहे। वास्तव में सोच को आप अपने हाथ में रखो और सोच को पॉजिटिव बनाओ, भगवान पे भरोसा रखो। पीस पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के योग शिक्षक कमलेश चशनानी, दादा दौलतराम के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा का स्वागत किया गया। साथ ही बीके पुष्पा ने बताया कि दूसरों की सेवा करने से हमें दुआएं मिलती हैं, जो कि हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। अंत में उपस्थित लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा सिखाया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में साई सूर्य नेत्र सेवा मानिक चौक पर स्थित विश्व का पहला थर्ड आई क्लिनिक का शुभारंभ महाराष्ट्र नेत्रज्ञ संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश मराठे, सचिव डॉक्टर जिग्नेश तशवाला, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन झंवर, डॉक्टर सुधा कांकरिया, अहमदनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर सुधा कांकरिया ने बताया कि हम यहाँ रोगियों के स्थूल नेत्रों के साथ साथ सूक्ष्म नेत्र माना बुद्धि के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, इसीलिए इस क्लिनिक का नाम थर्ड आई क्लिनिक रखा गया है। साथ ही डॉक्टर प्रकाश मराठे ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ये जो अनावरण हुआ है थर्ड आई क्लिनिक का, वो बहुत शुभदायक रहे, भविष्य में आगे बढ़े और परिजनों को, जनरल पेशेंट्स को इसका लाभ मिले। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे के राष्ट्रीय मुख्यालय में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए राज्य योगा द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा तनाव के कारण तथा निवारण, साथ ही सेवा केंद्र के प्रभारी बीके गिरिजा ने जीवन में शांत एवं सुखी बनाने की विधियां बताई।
कार्यक्रम के अंत में बीके गिरिजा ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया एवं उपस्थित लोगों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन हीरे, होप एंड केयर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर अलका चड्ढा, व्यापारी संघ अध्यक्ष रोहित दास नखाटे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत जैन, राजश्री भोसले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचारों में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए परमात्मा की विभिन्न प्रकार से महिमा की। एक पोलाइटनेस है, एक जेनरोसिटी है, एक कंपैशन है, एक प्यार की जो भावना है। कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और एकदम मीठा बोलते हैं। अगर हम एक चीज़ भी यहाँ से समझ लेना तो हमको लगता है कि वो हमारा जीवन है ना कल्याण हो जाएगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि कैसे आएगा, अवेयरनेस करने से, और वो जो है ना राजयोग से। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन हीरे ने किया। इस रैली में संस्था के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लेते हुए सभी को परमात्मा का दिव्य संदेश दिया। गुरुग्राम के सोहना में बौंसी सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के पावन पर्व पर जन जन तक परमात्मा पिता का संदेश देने हेतु रैली निकाली गई एवं विभिन्न स्थानों पर शिव ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बौंसी में नवनिर्मित सेवा केंद्र अनुभूति भवन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम सेक्टर 4 की राज्य शिक्षिका बीके सुदेश और सोहना सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब परमात्मा शिव इस घोर बुराइयों की रात्रि में पुनः नव सृष्टि के निर्माण हेतु धरा पर अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का दिव्य कार्य कर रहे हैं। जबलपुर के सैनिक सोसाइटी उपसेवा केंद्र पर वाह जिंदगी वाह विषय पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शिवसेना के प्रदेशाध्यक्ष ठाडेश्वर महावर, कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित बीके ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि एंगर के आगे डी लगा देंगे तो डेंजर हो जाता है, इसीलिए क्रोध करने के बजाय शांति से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। एंगर ANGER, जब भी गुस्सा है ना तो एंगर के सामने अल्फाबेट डाल दीजिए डी। तो एंगर के सामने बच्चों डी लगाने से क्या होता है? डेंजर। गलती से मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया था, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर सर टाइगर होता है सर, मैंने टाइगर नहीं, डेंजर है, डेंजर है। राजस्थान के उदयपुर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूल कॉलेजेस में नैतिक मूल्य विषय पर कार्यक्रम किए गए, जिसमें माउंट आबू से बीके पदम ने प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं को ओम के महत्व को समझाया। इसके साथ ही नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों की जानकारी दी। इस मौके पर सभी अध्यापकों एवं छात्राओं ने अपना ज्ञानवर्धन किया एवं अपने जीवन में अच्छे संस्कार व विचारों को स्थान देने का संकल्प किया। वहीं बीके कल्पना ने भी बच्चों को मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन जरूरी बताया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 81वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिव ध्वज लहराकर सर्व को परमात्मा पिता का दिव्य संदेश दिया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके जुन्नू ने कहा कि वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का समय है। इस अवसर पर कमिश्नर हुजार लॉलेन, IFCSAP के अध्यक्ष टैचो लीगू, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तुगरी एफा समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। ओडिशा के खलीसाही उपसेवा केंद्र द्वारा नए भवन शिव स्मृति भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का उद्घाटन खंडपारा ब्लॉक के राजा साहेब, भुवनेश्वर के सब जोन प्रभारी बीके लीना, नयागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिन्नी, मंसेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना समेत संस्थान के कई वरिष्ठ सदस्यों ने किया। भवन के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें BEO बैकुंठनाथ बारीकी, बीके लीना, बीके मिनी, बीके मंजू एवं संस्था के सदस्यों ने कैंडल लाइटिंग कर सभी को नई सेवा केंद्र की और परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाते रहने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गांव-गांव में रैली भी निकाली गई, जिसका उद्घाटन संस्था के सदस्यों ने किया। इस शोभा यात्रा में सिर पर कलश धारण कर बैंड बाजाओं के साथ माताओं बहनों ने जन जन को शिव संदेश देने का प्रयास किया।
इस रैली में लक्ष्मी नारायण की सुंदर झांकियां भी सजाई गई, जिसके द्वारा सैकड़ों लोगों को ईश्वर संदेश प्राप्त हुआ। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूं तो देश के कई हिस्सों में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही स्तर पर व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन यूएसए के मिलीपिटा सिलिकॉन वैली सेवा केंद्र द्वारा मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि अपने आप में अनोखी थी। इस मौके पर आयोजित इवेंट का शुभारंभ मेयर जॉस स्टीव्स, असेंबली मेंबर एश कालरा, मिलीपिटास के पुलिस कैप्टन अरमांडो कॉर्पूस, कैप्टन डेरियल सिकोया, कैप्टन हेनरी क्वांग, रेडियो जिंदगी के सीईओ प्रवीण सुगला, चाय विद मंजुला की अध्यक्षा मंजुला गुप्ता, राणा ग्रुप की अध्यक्षा गरिमा श्रीवास्तव, बीके कुसुम ने कैंडल लाइटिंग की। वैसे तो आज सभी मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य परमात्मा मिलन का जश्न मनाते हैं। और मनाए भी क्यों नहीं, आखिर परमात्मा शिव को इस धरा पर अवतरित हुए 80 साल जो पूरे हो चुके हैं। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी 81वीं शिव जयंती भारत के साथ साथ विदेशों में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। और इसी खुशी के मौके पर मिलीपिटा सेवा केंद्र द्वारा कल्चरल इवेंट का भी आयोजन किया गया, जिसमें गीत व संगीत के माध्यम से कलाकारों ने इवेंट की रौनक को बढ़ा दिया और भारतीय संगीत के माध्यम से भारत देश की महान संस्कृति का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़ी बीके नेहल और बीके वासु समेत अनेक सदस्यों ने सहभागिता की। इवेंट के दौरान बीके कुसुम ने बड़े ही सुंदर तरीके से परमात्मा शिव के निराकार होने तथा उस सर्वोच्च सत्ता के दिव्य अवतरण से संबंधित पूरी जानकारी दी। I think this day is one of the most auspicious day in the Hindu calendar. Because this is the memorial of the incarnation of God Shiva. So Mahashivratri is basically Shiva's birthday. अंत में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कमेंट्री द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और खुशी मनाने के साथ साथ परमात्मा शिव का दिल से आभार व्यक्त किया, जिनके माध्यम से विश्व परिवर्तन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और पुनः सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। अब पीस न्यूज के अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलिव स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlivstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।